नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और एक प्रश्न पूछा है कि साधु, संत और कथावाचक में क्या फर्क है। साधक ने पूछा है कि साधु, संत और कथावाचक में क्या फर्क है, हमें इसके बारे में बताएं। पहले हम साधु को लेते हैं। साधु का मतलब है जो साध रहा है। साधु अर्थात साधने वाला, जो अपनी साधना से अपने मन के विकारों को खत्म कर रहा है, जो अपने मन को निराकार में लेके जा रहा है, जो अपने मन को शांत कर रहा है, जो साधनाएं कर रहा है, अर्थात साधु, साधने वाला। साधु का मतलब भगोड़ा नहीं है, ध्यान रखना। साधु का मतलब भगोड़ा नहीं है। जो घर से भाग जाए वो साधु नहीं हो सकता। तुम घर से भाग गए किस लिए? जिम्मेवारियों की वजह से। ये भगोड़ा है, साधु नहीं। गेरवे वस्त्र पहन लिए हैं, शारीरिक रूप पे तुम स्वस्थ हो और भीख मांग रहे हो परमात्मा के नाम पर। ये वो लोग हैं जिन्होंने घर त्याग दिया जिम्मेवारियों की वजह से। परमात्मा को पाने के लिए घर त्यागने की जरूरत नहीं, तुमने घर ही त्यागा ना। घर तो एक छोटा सा समाज है। तुमने घर त्याग दिया, क्या तुम समाज से अलग हो गए? उसी समाज से तो तुम भीख मांग के खाना खा रहे हो, उसी समाज से तुम सुविधाएं लेके अपने जीवन को चला रहे हो। साधु का मतलब जो परिवार में रहेगा, परमात्मा ने जो स्थिति में उसे रखा है उसी स्थिति में रहकर उस स्थिति से पार होने की कोशिश कर रहा है, निराकार को साध रहा है, अर्थात साधु, भगोड़ा नहीं। गेरुए वस्त्र पहन लिए, हरे रंग की चादर ओढ़ ली और भीख मांगने निकल गए। रात को शराब पी के नशे में पड़े हुए, ये साधु नहीं है। इनको हम साधु में नहीं गिनेंगे। साधु का अर्थ हो गया जो साध रहा है। अब जो साध रहा है, यहां तक तो क्लियर हो जाता है साधु का अर्थ। अब आता है कथावाचक। कथावाचक कौन है? क्या कथावाचक साधु है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि साधु तो साध रहा है, उसे अभी सदा ही नहीं, तो वो परमात्मा के बारे में बताएगा क्या? कथावाचक जो है वो सिर्फ स्टोरी सुना रहा है, वो कहानियां सुना रहा है। कृष्ण ने ऐसा करा था तो कंस ने वैसा कर दिया, गीता में कृष्ण ने ये बोल दिया। ये सिर्फ कहानियां सुना रहा है। अगर कृष्ण नहीं होते, शिव नहीं होते, तो इनका स्वयं का अपना अस्तित्व नहीं होता। इनका स्वयं का नॉलेज अपने पास बिल्कुल भी नहीं। ये स्वयं उन्हीं कथाओं को अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहे और अपने जीवन से परेशान है। ये तुम्हें उपाय बता रहे हैं, दुख से कैसे पार हो जाओ, मोक्ष कैसे मिलेगा। इन्हें स्वयं कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। यदि हुआ होता तो ये अपने बारे में बताते, फिर कथा करने की जरूरत क्या? तो ये स्टोरी सुना रहे हैं, ग्रंथों में से पढ़ के स्टोरी सुना रहे हैं, उस स्टोरी की व्याख्या कर रहे हैं। तो इनकी स्टोरी से तुम सुनो, बहुत अच्छी लगेगी, मगर जीवन में परिवर्तन तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुनाने वाले के जीवन में स्वयं परिवर्तन नहीं है। ये जैसे हैं वैसे आ नहीं सकते सामने। पहले इनको मेकअप करना पड़ेगा, अलग अलग किस्म की ड्राइंग जो है वो अपने फोरहेड पे बनानी पड़ेगी। ये फोरहेड पे पूरी ड्राइंग बनाएंगे तसल्ली से, उसके बाद ये पब्लिक के अंदर आएंगे, पब्लिक के बीच में आएंगे और ये बताएंगे कृष्ण ने क्या करा था, शिव ने क्या करा था। मौत जब तुम्हारे पास आएगी तो वो तुमसे ये नहीं पूछेगी कि शिव ने क्या करा था, कि कृष्ण ने क्या करा। मौत तुमसे पूछेगी तूने क्या करा इस जीवन में आकर, तेरा एक्सपीरियंस क्या है, तेरे अनुभव क्या है। मौत तुमसे ये पूछेगी। तो ये कथावाचक जो है
जो कहानियां सुनाने वाला, जैसे हमारे घर में दादी नानी बचपन में कहानियां सुनाती थी, ये उसी टाइप के कहानीकार है। बस ये कहानी सुना रहे, और वो भी अपनी बनाई हुई नहीं, ग्रंथों से पढ़ पढ़ के। अब आते हैं संत की तरफ। फिर संत कौन है? संत का अर्थ है जो उस सत्य में लीन हो गया। ध्यान रखना, संत का अर्थ है जो उस सत्य में लीन हो गया हो, और जो उस सत्य में लीन होकर सत्य हो गया है, वही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। मात्र उसके साथ बैठने में ही तुम्हारी जीवन की ऊर्जा अलग ही दिशा में गति करेगी। वो संत है, वो ना तो परिवार छोड़ के भाग रहा है, क्योंकि मैं नहीं कहता तुम परिवार छोड़ो, परिवार बाधा नहीं, परिवार तुम्हें परमात्मा तक पहुंचने के लिए सहयोग कर रहा है। तो संत कभी भी परिवार नहीं छोड़ेगा। कबीर ने नहीं छोड़ा, और बहुत सारे संत हुए उन्होंने परिवार नहीं छोड़ा। हाँ, ज्ञान के प्रचार के लिए वो बहुत दूर तक निकल गए होंगे, मगर परिवार नहीं त्यागा। और गुरु आदि शंकराचार्य ने भी परिवार नहीं त्यागा। शंकर गुरु बन गए और ज्ञान देने लगे, सन्यास देने लगे, और पता लगा कि मां की मृत्यु करीब है, मां की मृत्यु हो गई है। शंकर ने सब कुछ छोड़ के मां के दाह संस्कार के लिए पहुंच गए और मां का दाह संस्कार करा। परिवार, संत परिवार नहीं छोड़ेगा, वो अपने परिवार में रहेगा, और वो यही तुम्हें कहेगा कि परिवार में रह के उसे पाया जा सकता है। क्योंकि तुम कहां चले जाओ, वहां पर वो है, तो तुम्हारे परिवार में वो नहीं होगा, तुम्हारे परिवार में भी वही हो। तो तुमने तो पूछा है 3 चीजों में फर्क बताएं। मैं इन 3 चीजों में फर्क भी बता रहा हूं, और तुम्हें यह भी बता रहा हूं कि तुम्हारे जीवन की गति जो है वो संत के साथ ही जुड़ के हो सकती है। कहानियां, कथाएं सुन के तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा, भूल से ऐसा नहीं सोचना। सोचना क्या, तुम स्वयं देख लो, स्वयं देख लो। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, सत्य के साथ खड़ा होगा तो जीतेगा ही जीतेगा। तुम्हारे भीतर भी तो एक कृष्ण है जो तुम्हें बता रहा है कि सत्य के साथ खड़ा होगा तभी मोक्ष मिलेगा। क्या तुम खड़े हो? ऐसे इन 3 कैटेगरी को समझना, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।